अब आगे कह रहे हैं उत्तमांगोपभोग अपि अर्थधर्मयोः सफलीकरणम। ठीक है, उत्तमांगोपभोगे अर्थात जो उत्तम स्त्रियां होती हैं, ठीक है, उनके उपभोगे माने उपभोग करने में, संभोग करने से, अर्थ धर्मयोः अपि माने भी अर्थ और धर्म की प्राप्ति होती है। और अर्थ और धर्म ये दो जो पुरुषार्थ हैं, जो 4 पुरुषार्थों में से धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उत्तमांगों के साथ भोग करने से, उपभोग करने से अर्थ और धर्म ये 2 पुरुषार्थ जो हैं वो सफलीकरण माने सफल हो जाते हैं। ठीक है, और कह रहे हैं पुष्कलः पुरुषाभिमानो। ठीक है, पुष्कलः अर्थात अत्यधिक, पुरुषाभिमान है माने पुरुष का अभिमान रहता है, पौरुष का अभिमान रहता है। ठीक है, हमें अपने पौरुष का अत्यधिक अभिमान रहता है। और भाव ज्ञान कौशलम अलोभ क्लिष्टम आचेष्टितम अखिलासु कलासु वैचक्षण्यम। भाव ज्ञान मतलब स्त्रियों के जो हाव भाव हैं उन या फिर जो मनोभाव हैं उन भावों का विशेष ज्ञान हो जाता है। ठीक है, उन भावों के विशेष ज्ञान की पटुता होती है। ठीक है, भाव ज्ञान कौशलम। और अलोभ क्लिष्टम मतलब क्लिष्ट माने पीड़ा, लोभ माने लोभ, तो लोभ की पीड़ा, और अलोभ क्लिष्टम मतलब लोभ की पीड़ा से रहित। तो अलोभ क्लिष्टम लोभ की पीड़ा से रहित, जो आचेष्टितम मतलब जो समस्त चेष्टाएं हैं उनका ज्ञान भी होता है। और अखिलासु कलासु वैचक्षण्यम। अखिलासु मतलब अखिल, बहुत प्रकार की, सभी प्रकार की, रति आदि जो कलाएं हैं, कलासु माने जो कलाएं हैं उनमें वैचक्षण्यम माने विलक्षणता प्राप्त होती है, विदग्धता हो जाती है। और अलब्धोपलब्धि, और क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले अलब्धोपलब्धि मतलब जो स्त्री अभी प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, अप्राप्त स्त्रियों की उपलब्धि माने प्राप्ति में। और लब्ध अनुरक्षण, ठीक है, मतलब जो प्राप्त हो गई हैं, जो लब्ध हैं, उनकी अनुरक्षण माने उनकी रक्षा में। और रक्षितोपभोग, जो रक्षित हुई हैं, ठीक है, जो सुरक्षित स्त्रियां हैं उनके उपभोग में। और भुक्त अनुसंधान, और जो भुक्त स्त्रियां हैं जिनका भोग कर लिया गया है उनके अनुसंधान मतलब स्मरण में। और रुष्ट अनुनयादिषु, ठीक है, और जो रुष्ट हो गई हैं, जो रूठी हुई हैं, उनको भी अनुनयादिषु मतलब जो अनुनय उनके आगे करना है, मतलब जो उनको मनाना आदि है, उनमें आदिषु अजस्त्रम अभ्युपाय रचनया। अजस्त्रम माने निरंतर, अभ्युपाय रचनया मतलब उपाय की रचना करते रहने से क्या होता है? बुद्धि वाचोह मतलब बुद्धि में और वाणी में, मतलब बुद्धि की और वाणी की क्या होती है? पाटवम माने पटुता आती है। ठीक है, उसमें विलक्षणता आती है, उसमें विचित्रता आती है, और उसमें एक प्रकार की एक एक्सपीरियंस आता है उससे। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो स्त्री की अभी प्राप्ति नहीं हुई है तो उसकी प्राप्ति में, जो प्राप्त हो चुकी है उसकी रक्षा में, जिसकी जो रक्षित है उसका उपभोग करने में, और जो उपभोग कर लिया गया है जिसका, उसके बारे में निरंतर चिंतन करने से उसके अनुसंधान की प्रवृत्ति जो होती है। और क्रोधित जो हो गई है उसको भी प्रसन्न करना है, उसको भी मनाना है, तो क्रोधित हुई को प्रसन्न करना है। तो इत्यादि अन्य अन्य जो विषय हैं, इन विषयों में निरंतर चिंतन करने से, इन विषयों में सतत उपाय करते रहने से बुद्धि और वाणी में चतुरता आती है। ठीक है, और क्या होता है? उत्कृष्ट शरीर संस्कारात सुभग वेशतया। उत्कृष्ट शरीर संस्कारात, ठीक, उत्कृष्ट माने उत्तम, शरीर संस्कार माने देह की सजावट। तो जब हम जब इस तरह के कार्यों में लगे रहेंगे तो अपने शरीर का भी ध्यान रखेंगे और अपने शरीर की को सजाते रहेंगे। तो उत्तम देह की सजावट से सुभग वेशतया, ठीक है, मतलब और सुंदर वेशभूषा से क्या होता है? लोक संभावनीयता, लोक में, समाज में संभावनीयता मतलब आदर मिलता रहता है। और परम सुहृत प्रियत्वम, ठीक है, जो सुहृत प्रियत्व है मतलब जो मित्र मंडली है, सुहृत माने मित्र मंडली है, उसमें परम माने अत्यंत, प्रियत्व माने प्रियता प्राप्त होती है। जो मित्र मंडली है वो भी अत्यंत प्रिय बने रहते हैं, वो हमें छोड़कर नहीं जाते हैं। और क्या होता है? गरीयसी माने महान, परिजन व्यपेक्षा, ठीक है, परिजनों की देखभाल का ज्ञान होता है,
परिजन व्यपेक्षा मतलब उनकी देखभाल का भी हमें पता चलता है कि हमें किसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो परिजन व्यपेक्षा मतलब एक महान परिजनों की देखभाल का ज्ञान होता है। और स्मित पूर्वाभिभाषित्वम, और स्मित माने होता है मंदहास, ठीक है, मंद मंद मुस्कान जो होती है उसे स्मित हास कहते हैं। तो ईषद हास्य स्मित हास की पूर्व भाषण की कला आ जाती है, मतलब कि मुस्कुराकर बोलने की कला आ जाती है। स्मित पूर्वाभिभाषित्वम, भाषित्व ने बोलना, और मुस्कान के साथ बोलने की जो है एक कला आ जाती है, स्मित पूर्वक भाषण की कला हो जाती है। और पराक्रमशीलता की वृद्धि भी होती है। उद्रिक्त सत्वता मतलब पराक्रमशीलता की वृद्धि होती है। और दाक्षिण्यानुवर्तनम अर्थात दाक्षिण्य बोलते हैं उदारता को, तो उदारता पूर्वक अनुवर्तनम माने व्यवहार का भी ज्ञान होता है, दाक्षिण्यानुवर्तनम। और अपत्योत्पादनेन, ठीक है, अपत्य बोलते हैं संतति को, संतान को, तो संतान लाभ होने से, अपत्योत्पादनेन संतान उत्पन्न करते रहने से, उभय लोक श्रेयस्करत्वम इति मतलब कि उभय लोक, इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों ही लोक जो होते हैं हमारे लिए श्रेयस्करम माने कल्याणकारी हो जाते हैं। इति माने इस प्रकार से उत्तम अंगनाओं के संभोग से भी विभिन्न प्रकार के लाभ ही लाभ होते हैं। ठीक है, आगे आप जो है शराब पीने के फायदे जो है वो बता रहा है, कह रहा कि पाने अपि माने सुरापान करने से, ठीक है, मदिरा पीने के भी अनेक लाभ हैं। कौन कौन से हैं वो, तो पहले बता रहे हैं कि नानाविध रोग भंग पटीयसाम, नानाविध मतलब अनेक प्रकार के, रोग माने रोग जो हैं, भंग माने उनके नष्ट हो जाने से, तो अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट करने में पटीयसाम माने समर्थ है यह मदिरा। ठीक है, तो मदिरा पान करने के अनेक लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं, पहला बता रहे हैं कि अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट करने में पटीयसाम माने समर्थ है यह। और आसवानाम आसेवनात्, आसवानम माने आसवों के, मदिराओं के, आसेवनात् माने सेवन से, पीते रहने से क्या होती है, स्पृहणीय वयो व्यवस्थापनम, स्पृहणीय माने होता है आकर्षक, ठीक है, मतलब कि जिसकी प्रशंसा की जाए, प्रशंसनीय, ऐसे आकर्षक यौवन की, वयः माने यौवन की, व्यवस्थापना माने स्थापना होती है। ठीक है, मतलब विविध प्रकार, इसको मदिरा पान करने से मनचाहे यौवन की प्राप्ति होती है। और अहंकार प्रकर्षात अशेष दुखा तिरस्करणम, ठीक है, अहंकार प्रकर्षात अहंकार के बढ़ जाने से, ठीक है, अहंकार के बढ़ने से अशेष दुख तिरस्करणम, अशेष माने समस्त प्रकार के, कोई भी जो शेष नहीं रह गया है उसे कहते हैं अशेष, तो समस्त प्रकार के दुखों को त्यागने का सामर्थ्य आ जाता है, अशेष दुख तिरस्करणम, तो अहंकार के बढ़ जाने से समस्त प्रकार के दुख जो हैं वो विस्मृत हो जाते हैं। और अंगज राग दीपनाथ, ठीक है, अंग माने जो हमारे शारीरिक अंग हैं, ज माने इनसे उत्पन्न होने वाले, राग माने जो काम वासना आदि हैं उनके, दीपनाद माने उद्दीपन होने से, उद्दीप्त होने से, तो काम वासनाओं के उद्दीप्त होने से अंगज राग दीपनाथ अंगनोपभोग शक्ति संधुक्षणम, अंगनाओं का सुंदरियों के साथ उपभोग माने संभोग का, संधुक्षणम माने सामर्थ्य बढ़ जाता है, शक्ति माने सामर्थ्य, संधुक्षणम माने बढ़ जाता है। तो सुंदर काम वासनाओं के उद्दीप्त होने से अंगनाओं का भोग करने की क्षमता जो है वह भी बढ़ जाती है। और अपराध प्रमार्जनात्, ठीक है, अपराध माने अपराधों को, प्रमार्जनात् माने माफ़ कर देने से, ठीक है, दूसरे के किए गए अपराधों को माफ़ कर देते हैं। जब हम पीते हैं, मदिरा पान करते हैं उसके बाद, तो दूसरों के अपराधों को माफ़ कर देने से मनः शल्योन्मार्जनम, मन का जो कांटा है, शल्य माने कांटा, मनः शल्योन उन्मार्जनम, मन का जो कांटा है वह भी निकल जाता है। ठीक है, और अश्राव्य संशिभि, अश्राव्य माने जिनको नहीं कह सकते, जिनको नहीं सुन सकते, तो ऐसे अश्राव्य संशिभि, न कहने योग्य बातों का भी, संशिभि माने उद्घाटन करने वाले, जो रहस्योद्घाटक, जो अनर्गल प्रलाप हैं, अनर्गल प्रलापै, बिना बंधन के प्रलापों से, बकवासों से,
क्या होती है? विश्वासोपबृंहणम, विश्वास की वृद्धि होती है। ठीक है, जिन बातों को हम एक दूसरे से छिपाते हैं, मदिरापान के बाद हम उन बातों को भी बोलने लगते हैं, तो इससे क्या होता है? एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता है। मत्सरान अनुबंधात आनंदैकतानता। ठीक है, मत्सरात मतलब राग द्वेष, मत्सर बोलते हैं राग द्वेष को, तो राग द्वेष आदि दूर हो जाने से, अनुबंधनात् माने दूर हो जाने से क्या होता है? आनंदैकतानता, एकमात्र आनंद की ही वृद्धि होती है। ठीक है, निरंतर हम आनंद ही भोगते रहते हैं, आनंद का ही सतत अनुभव होता रहता है, उसका ठिकाना नहीं रहता। ठीक है, और शब्दादीनाम इंद्रियार्थानाम सातत्येन अनुभवः, तो शब्दादीनाम, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो इंद्रियानाम, इंद्रियार्थानाम, इंद्रियों के जो विषय हैं, इन विषयों का सातत्येन माने निरंतर, अनुभव माने अनुभव होता रहता है। ठीक है, और समविभागशीलतया, ठीक है, मतलब कि समविभागशीलतया, समानता से विभाजन करके भोग करने के स्वभाव से, मतलब जब खाते हैं सब साथ मिलकर पीते वक्त, तो सब में बराबर बंटता है, तो समानता से विभाजन करके भोग करने का जो स्वभाव हमारे अंदर आता है, शीलतया, इस स्वभाव से बांटकर खाने पीने से क्या होता है? सुहृत वर्ग संवर्गणम, सुहृद वर्ग मतलब मित्र और सगे संबंधियों में संवर्गणम माने एकता बनी रहती है। ठीक है, मतलब विभाजन करके खाते पीते रहने से मित्र वर्ग में एकता भी बढ़ती रहती है। और अनुपमान अंग लावण्यम, अनुपमान माने अतुलनीय, जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, ऐसी अंग लावण्यम मतलब सौंदर्य जो है वो बना रहता है, जिसका कोई उपमान नहीं है, ऐसा अलौकिक सौंदर्य जो है वो बना रहता है। अनुत्तराणी विलसितानी, अनुत्तराणी मतलब जिसका कोई जवाब नहीं है, ऐसे अलौकिक विलसितानी माने विलास सुख मिलते रहते हैं। ठीक है, और भयार्ति हरणाच्च सांगामिकत्वम इति, भयार्ति हरणात्, भयार्ति हरणात् माने भय, और अर्थ माने होता है पीड़ा, तो भय और पीड़ा के हरणात् माने हरण करने से, दूर हो जाने से, सांग्रामिकत्वम क्या होता है? संग्राम मतलब युद्ध कौशल बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब भय की पीड़ा दूर हो जाने से युद्ध कौशल जो है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से, इति माने इस प्रकार, मदिरापान के, मद्यपान के भी अनेक गुण हैं, मदिरापान भी विविध गुणों से भरा हुआ है। तो अश्मकेंद्र का मंत्री इंद्रपालित का पुत्र चंद्रपालित जो है वो विहारभद्र का विश्वास पात्र बन जाता है, और उसका विश्वास जीतकर राजा के हृदय में स्थान पा चुका होता है। और राजा 7 व्यसनों में जिस जिस व्यसन का सेवन करता, अवसर पाकर चंद्रपालित भी उसी का समर्थन करता था, और इसके समर्थन के अंतर्गत वह 7 प्रकार के व्यसनों का वर्णन कर रहा था, जिसके अंतर्गत उसने 4 प्रकार के व्यसनों का वर्णन कर लिया है अभी तक, स्त्री भोग, अक्षक्रीड़ा, मृगया और सुरापान, और बाकी के जो 3 बचे हैं उनका वर्णन अब वह कर रहा है। मतलब जो वाक्पारुष्य, अर्थ दूषण और दंड पारुष्य, 3 प्रकार के जो और व्यसन बचे हैं, इनका वर्णन अब वह आगे करता है, और कह रहा है कि वाक्पारुष्यम दंडो दारुणो दूषणानि च अर्थानामेव। वाक्पारुष्य अर्थात जो कटुवचन है, ठीक है, अपशब्द कहना इन सब चीज़ों के द्वारा, शब्दों का गलत प्रयोग। दारुणो दंड है, दारुण माने होता है भयानक या फिर खतरनाक या फिर बहुत ही ज़्यादा कर्कश, इस तरह का दंड देना। ठीक है, और अर्थानाम दूषणानि, ठीक है, अर्थानाम दूषणानि अर्थात धन संपत्ति का हरण कर लेना, दूसरे की धन संपत्ति को लूट लेना, या फिर दूसरे की धन संपत्ति का जो है हरण करके उसको लुटाना। तो ये तीनों जो व्यसन हैं ये भी यथा अवकाशम औपकारिणी, यथा अवकाशम माने समय समय के अनुसार जो है उपकारक होते हैं। और इन सब चीज़ों का मैं उदाहरण आपको देता हूँ कि उपशम रति, ठीक है, नहीं मुनिरिव नरपति उपशम रति अभिभावितुम अरिकुलम। उपशम रति, रति अर्थात प्रिय, और उपशम माने शांति, और मुनिरिव मुनि के समान। तो राजा में और मुनि में फर्क होता है। मुनि को शांति पसंद होती है, शांति प्रिय मुनि होता है। ठीक है, तो उपशम रति ही, शांति में ही रति है जिसकी, ऐसे मुनि के समान यदि राजा भी आचरण करने लगे नरपति ही,
यदि राजा भी जो है आचरण करने लगे या वैसा ही बन जाए, शांतिप्रिय बन जाए राजा भी, तो वह अरिकुलम, अपने अरिकुल को, अपने शत्रुकुल को अभिभवितुम माने जीतने के लिए समर्थ नहीं हो पाता। ठीक है, नहीं अलम समर्थ नहीं हो पाता। ठीक है, मुनि के समान ये भी यदि राजा भी शांतिप्रिय हो जाए तो फिर वह अपने शत्रुकुल को जीतने में समर्थ नहीं हो पाता। और लोकतंत्रम अविलंबितुम च, और लोकतंत्र जो है मतलब जो उसकी प्रजातंत्र है उसको भी अवलंबितुम धारण करने के लिए, प्रजा को वश में रखने के लिए भी नहीं अलम वह समर्थ नहीं हो पाता, प्रजा भी उसके वश में नहीं रहती है। मतलब यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से शांतिप्रिय मुनि काम क्रोध आदि ये जो शारीरिक अरिषड वर्ग है इनको जीतने में समर्थ हो जाता है और धार्मिक भावना वाले लोक में, इस संसार में प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, लेकिन राजा जो है इसके विपरीत होता है। राजा यदि इस प्रकार के जो है शांतिप्रिय बन जाए मुनि की तरह, तो वह राजा अपने शत्रुवर्ग को जीतने में समर्थ नहीं हो पाता और प्रजा को व्यवस्थित भी नहीं बना सकता। इसलिए राजा का कर्म जो है मुनि के कर्म से भिन्न होता है। इसलिए राजा को शांतिप्रिय नहीं होना चाहिए, उसको तो इन सभी व्यसनों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इनसे ही जो है उसके सभी प्रकार के जो हित हैं वो सिद्ध होंगे। इस प्रकार से चंद्रपाल जो है अनंत वर्मा को अपने बातों में बहका रहा है। असौ अपि गुरु उपदेश, और यह राजा भी जो अनंत वर्मा है वह राजा भी गुरु उपदेशम इव अति आदरेण, मतलब गुरु के उपदेश की तरह है। जैसे चंद्रपालित ने जो कुछ भी कहा उसको गुरु की उपदेश की तरह मानकर अति आदरेण अत्यंत आदर के साथ जो है तस्य माने उस चंद्रपालित के मतम अनुवर्तत, उसके मत का, उसकी कही गई बातों का अनुवर्तत माने अनुसरण करने लगा। और फिर क्या हुआ, तत्शीलानुसारिण्यश्च प्रकृतयोः विशृंखलम सेवंत व्यसनानी असेवंत व्यसनानी। तो जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, जैसा राजा होगा वैसे उसके मंत्री होंगे। तो तत्शीलानुसारिण्यश्च, और उसी राजा के शील का अनुसरण करने वाले जो राजा के फॉलोअर्स थे, ठीक है, राजा के शील का अनुसरण करते थे जो प्रकृतयः माने जो उसके सेवक आदि मंत्रीगण आदि थे, वो भी क्या हो गए, वो भी राजा के शील का अनुसरण करने लगे। असेवंत कियम व्यसनानी, और कैसे, विशृंखल होकर, मतलब बंधन मुक्त हो गए, उनको किसी का भय नहीं रहा, और विशृंखल होकर वे भी बंधन मुक्त होकर, मतलब किसी प्रकार का उनको डर नहीं रहा। और इस प्रकार से वो लोग भी जो है व्यसनानी असेवंत, अनेक प्रकार के जो सातों व्यसन हैं उनका जो है अलग अलग तरीके से उनका व्यसन करने लगे, उनका उपभोग करने लगे। और फिर सर्वश्च समान दोषतया न कश्चिचित छिद्रान्वेषण आयायतिष्ठ, और वे सभी भी सर्वस्व, वे सभी भी समान दोषतया, एक समान दोषों को करने के कारण, ठीक है, समान रूप से दोषी होने के कारण, न कश्चित छिद्रान्वेषण आय, किसी दूसरे के छिद्रान्वेषण आय माने दूसरे के दोषों को प्रकट करने के लिए जो है कभी भी अयतिष्ठ न प्रयत्न नहीं करने लगे। मतलब अगर पहले किसी का कोई दोष दिखता था कि इस दोष से यह जो है गलती हो सकती है और इस प्रकार का नुकसान हो सकता है, तो वो राजा को बताते थे और उस जो है उसका समाधान कर लिया जाता था। लेकिन अब सभी के सभी वैसे ही हो गए, राजा के समान ही हो गए, व्यसनों में रहने लगे। तो अब अगर किसी का कोई दोष दिख भी रहा है तो दोनों ही जो है अनेक प्रकार के दोषों में लिप्त हैं, इसलिए कोई भी किसी के भेदों को नहीं खोलने लगा, किसी के दोषों को वह नहीं खोलने लगा, उसको राज ही रखने लगा और दूसरे के दोषों को छुपाने लगे वे सभी लोग। और समान भर्तृ प्रकृतयस् तंत्राध्यक्षाः, समान भर्तृ, जैसा भर्तृ माने जैसा राजा होगा उनका भर्ता होगा, तो राजा के समान प्रकृति वाले, राजा के समान आचरण करने वाले जो तंत्राध्यक्ष, जो उसके मंत्री आदि थे, जो उसके मंत्रिमंडल था, केंद्रीय मंत्रिमंडल था जो उसका राजा का, वह भी क्या हुआ, सेनापति आदि, वो भी स्वानि कर्म फलानि अभक्षयत, वे भी स्वानि माने अपने अपने, कर्म फलानि माने कर्मफल रूप जो प्रजा का धन उनको मिल रहा था, कर आदि जो मिल रहा था, उसको भी अभक्षयन, उसको भी खा गए, उसको भी प्रजा के जो कर आदि टैक्स आदि जो भी वहाँ से पैसा मिलता था उन सभी चीज़ों को वह राजा के कोष में नहीं डालते थे, वो खुद ही उसको खा जाने लगे और वही जो है अपने अपने घरों को उस धनों से, उन कर आदि से भरने लगे अपने घरों को, उसको कोष में वो नहीं जाने देने लगे।
ठीक है। तो राजा का कोष इस तरह से खाली होता चला गया। और जब ऐसा हुआ तो ततः माने इसके बाद क्रमाद आय द्वाराणी व्यशीर्यंत, जो आय के द्वार थे जिनसे राज्य चल रहा था, जिनसे राज्य के जो सभी प्रकार के संसाधन ठीक ठीक प्रकार से चल रहे, जिनसे राज्य व्यवस्थित था, ठीक है। तो आय का साधन आएगा तभी तो राज्य में जो है विकास भी होगा। तो आय के साधन ही नष्ट हो गए तो राज्य क्या हो गया, अव्यवस्थित हो जाने लगा। और इस तरह से उसके बाद क्रम से जो है आय के जितने भी द्वार थे राज्य के वो व्यशीर्यंत माने नष्ट होते चले गए। और व्यय मुखानी विट वेधयतया विभो अहरह व्यवर्धंत, मतलब जो व्यय मुखानी, जो व्यय मुख थे, मतलब जो खर्चे हैं, व्यय करने के जो मुख हैं, मतलब खर्चा करने के जो भी द्वार हैं, वे सभी दिन प्रतिदिन, विभो माने उस राजा के जो व्ययमुख हैं, खर्च करने के जो द्वार हैं, खर्च करने के जो साधन हैं, वो भी अहरह माने दिन प्रतिदिन, व्यवर्धनता माने बढ़ने लगे। किसकी तरह है, विट वैधेयतया, जिस प्रकार जो है परदारागमन की मूर्खता के कारण या फिर धूर्तों के वशीभूत जब हम हो जाते हैं तो हमारे धन का नाश होने लगता है, धन नष्ट हो जाता है। तो उसी तरह जो है राजा भी दिन प्रतिदिन इस प्रकार के व्यसनों में पड़ा रहने लगा और उससे भी जो है उसका सभी प्रकार के धन का जो है वो नाश होने लगा। ठीक है, राजा के खर्चे भी जो है दिन रात जो है बढ़ते चले गए। उसके बाद उस चंद्रपालित ने क्या किया, उस राज्य के मतलब कि विदर्भ राज्य के जितने भी सामंत आदि थे, सामंत और पौरजानपद मुख्याश्च, जो नगरवासी थे और जो मुख्य मुख्य पदों पर आसीन लोग थे, ठीक है, सामंत माने जो उस राज्य के अमीर व्यक्ति थे, ठीक है, वो जो अधिक कर आदि देते थे, तो उन सामंत को, पुरवासियों को, ग्रामवासी प्रमुख लोगों को उसने क्या किया, समानशीलतया उपारूढ़ विश्रम्भेण, मतलब राजा जैसी ही प्रकृति उनकी बना दी, मतलब वो सभी भी भोग विलासों में जो है डूबने लगे। और भोग विलासों में डूबने के कारण, समानशील हो जाने के कारण राजा और प्रजा का क्या हुआ, उपारूढ़ विश्रम्भेण, मतलब उन लोगों में उत्पन्न हुआ विश्वास वाले, मतलब ये सभी लोग जो हैं ये भी उस चंद्रपालित में विश्वास करने लगे, क्योंकि इनको भी अब भोग विलासों का आनंद मिलने लगा। तो ये सब राजा के साथ बैठकर ये सभी प्रकार के भोग विलास करने लगे। तो उस चंद्रपालित में इनका विश्वास बहुत बढ़ गया। और उसके बाद राजा की आज्ञा से सजानयः, अर्थात अपनी अपनी पत्नियों के साथ, वे सभी जो सामंत लोग थे और पौर जानपद मुख्याश्च, जो सभी जनपद के मुख्य लोग थे और पुरवासी थे, नगरवासी थे, जो अमीर लोग थे, वे सभी क्या हुए, अपनी अपनी पत्नियों के साथ राजा की आज्ञा के द्वारा क्या हुए, पान गोष्ठीषु आभ्यंतरीकृताः, पान आदि जो इस प्रकार की जो सभाएं उनकी होती थी, जो इस तरह की जितने भी व्यसन जहाँ पर किए जाते थे, उन सभी व्यसनों में, मद्यपान आदि की सभाओं में आभ्यंतरीकृता माने बुलाए जाने लगे या फिर अंतरंग बना लिए गए। मतलब उनकी स्त्रियों को भी और उन धनी मानी लोगों को भी, राज्य के जितने धनी आदि लोग थे उनको भी और उनकी स्त्रियों को भी विश्वास दिला करके उस मूर्ख ने क्या किया, अपनी पान गोष्ठी में सम्मिलित कर दिया। और वे सभी क्या करने लगे, स्वम स्वम आचारम अत्याचारिषु, अपने अपने आचरण को उन्होंने त्याग दिया। स्वम स्वम आचारम, अपने अपने आचरण को उन्होंने त्याग दिया। और अत्याचारिषु मतलब दूसरे व्यभिचार करने लगे, एक दूसरे की पत्नियों से संपर्क करने लगे और इस तरह से वो क्या किए, उन्होंने अनेक प्रकार के दुराचार किए। तो चंद्रपालित ने उस पूरे राज्य के सभी प्रकार के जो भी, जिस भी तरीके से राज्य की रक्षा हो सकती थी, उन सभी प्रकार के कारणों को नष्ट कर दिया और जो है अब पूरी तरह से राज्य पर आक्रमण करने का सुअवसर धीरे धीरे पास आने लगा।